अगर आप नियोजित शिक्षक हैं, सक्षमता पास शिक्षक हैं या नियमित शिक्षक हैं, बीपीएससी शिक्षक हों, किसी भी कैटेगरी के अगर आप शिक्षक हैं तो आपके लिए ये खबर बेहद ज़रूरी है। वैसे आपको ये जानकारी हो चुकी होगी कि शिक्षकों का तबादला होने वाला है, लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या क्या बदलाव होगा और किस नियम के तहत नियोजित शिक्षकों का तबादला किया जाएगा, विभाग में अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है और ये प्रक्रिया कब से शुरू होगा। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम अपने दर्शक साथियों से विनम्र अपील कर रहे हैं, आपके लिए लगातार महीनों से आवाज़ उठा रहे हैं, आपका भी दायित्व तो बनता है, आप सहयोग कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। ये करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपके एक सहयोग से हमारा चैनल बड़ा हो सकता है और चैनल बड़ा होने का मतलब आपका ताकत बड़ा होना। अब हम मुद्दे पर आते हैं। साथियों, आप याद कीजिए, हम बहुत पहले जब पाठक जी थे उसी समय हम आप एक वीडियो बनाए थे और आपको बताए थे कि हर शिक्षकों का तबादला होगा और नियमावली में बदलाव करेंगे के पाठक। ये जब हम खबर किए थे तो बहुत सारे नियोजित शिक्षक के नेता और बहुत सारे नियोजित शिक्षक साथी ये कमेंट कर रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, आप बकवास की बात कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, नियमावली नहीं बदला जा सकता है, नियमावली में ऐसा है ही नहीं प्रावधान कि हमारा ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन हम उस समय भी याद आपको कराए थे कि जिस तरीके से आप याद कीजिए किस तरीके से 2003 में, फिर 6 में, समय समय पर 11 में, समय समय पर कैसे नियमावली बदलता चला गया। और जैसे ही नियमावली बदलता है पहले के तमाम जो नियम होते हैं, नियमावली होते हैं, वो निरस्त हो जाते हैं। लेकिन इस बार जो शिक्षा विभाग करने जा रहा है, जो डॉक्टर एस सिद्धार्थ करने जा रहे हैं, उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। वैसे तो एक दिन पहले न्यूज़ 18 के सीनियर जर्नलिस्ट रजनीश कुमार ने आपको अपडेट किया होगा कि तबादला होने वाला है, नियम में बदलाव होने वाला है। उनकी खबर सही होती है, लेकिन इसके अंदर की कहानी भी हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि इस खबर पर लगातार हम पहले से फॉलो कर रहे हैं। जब इसकी बात चर्चा शुरू हो गई थी कुछ माह पहले कि नियमावली बदल के ही नियोजित शिक्षकों को ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसी समय से वो प्लानिंग था, प्रपोजल में था, लेकिन पाठक जी चले गए। अब वो प्रपोजल डॉक्टर एस सिद्धार्थ के पास दिया गया और डॉक्टर एस सिद्धार्थ को ये प्रपोजल भाग गया और उनको लगा कि ये सही है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ सबसे पहले जो शिक्षक हैं उनमें से फर्जीवाड़ा को ख़त्म करना उनकी पहली प्राथमिकता है कि फर्जी शिक्षक हों ही नहीं, चाहे वो नियोजित हों या फिर बीपीएससी वाले हों या नियमित हों। नियमित में अब तक इस पर कोई सवाल नहीं हुआ है, लेकिन डॉक्टर एस सिद्धार्थ का मानना है कि वहाँ भी हो सकते हैं कि शिक्षक फर्जी हों। इसीलिए अब सभी शिक्षकों को काउंसलिंग कराने जा रहे हैं और उसमें 94 बैच के नियमित शिक्षक भी होंगे, नियोजित शिक्षक भी होंगे, बीपीएससी वाले भी शिक्षक होंगे और सबको जो है सबकी पहले काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के बाद में फिर उनका तबादला किया जाएगा। ये तैयारी है शिक्षा विभाग। लेकिन अब सबसे पहले हम डाउट क्लियर करना चाहते हैं, नियोजित शिक्षक कह रहे होंगे कि आखिर उनके साथ कैसे हो सकता है ऐसा। तो आपको हम जानकारी दे देते हैं, जो जानकारी मेरे पास है, जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों से गोपनीय तरीके से बात हुई है, उन सूत्रों के हवाले से हम आपको बताने जा रहे हैं कि सरकार सभी शिक्षकों, नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राजकर्मी बनाने जा रही है। सक्षमता, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सक्षमता जो परीक्षा है
हो सकता है 10 दिनों में उस पर भी गहन मंथन चल रहा है, उसकी भी वैधता समाप्त कर दी जाए, इस पर भी विचार चल रहा है। सक्षमता की वैधता ही समाप्त कर दी जाएगी और बिना शर्त सभी नियोजित शिक्षकों को गवर्नमेंट टीचर बना दिया जाएगा, उनको राज्यकर्मी बना दिया जाएगा। और जैसे ही आप राज्यकर्मी बनेंगे वो जिला संवर्ग के शिक्षक हो जाएंगे और आपका तबादला हो जाएगा, कहीं भी हो सकता है। और उन जो सभी शिक्षकों पर नियम लागू होता है वो तमाम नियम आप पर लागू हो जाएगा। आप पे एक्शन भी उसी नियम के तहत होगा जैसे नियमित को होता है, और आपका हर एक्शन जो है उसी तरीके से होगा। तो बड़ा बदलाव यही होने जा रहा है कि नियोजित शिक्षक जो हैं उनको बिना शर्त राज्यकर्मी बनाने की तैयारी शिक्षा विभाग कर रहा है, और लगभग ये मान लीजिए कि फाइनल है, सभी शिक्षक बिना शर्त राज्यकर्मी नियोजित बन जाएंगे। और जो सक्षमता पास है वो तो है ही, जो सक्षमता पास जो शिक्षक थे उनका जो जिला अलॉट था वो सब रद्द हो जाएगा। और 1 अगस्त से ये माना जा रहा है, तारीख में आगे पीछे बदलाव भी हो सकता है, 10 तारीख तक भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो प्लानिंग चल रहा है शिक्षा विभाग में वो चल रहा है कि 1 अगस्त से हम सभी शिक्षकों का काउंसलिंग कराएंगे। लेकिन ये आगे भी बढ़ सकता है, इस पर मुख्यमंत्री की सहमति लेनी है। तो सभी शिक्षकों को जो है पहले काउंसलिंग कराया जाएगा, हर कैटेगरी के शिक्षकों का काउंसलिंग कराया जाएगा, और काउंसलिंग में जो फर्जी शिक्षक पाए जाएंगे उनको सेवा से हटा दिया जाएगा। बाकी जो शिक्षक हैं सबका ट्रांसफ़र हो जाएगा, चाहे वो नियमित हो नियोजित हो। अब तो कोई नियोजित बचेगा नहीं, जब राज्यकर्मी बन जाएंगे तो सबका ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन ट्रांसफ़र में ये ख्याल रखा जा रहा है कि सबको अपना जिला दिया जाए। जो यंग हैं उनको सुदूरवर्ती इलाका में, जैसे पहाड़ी एरिया में या फिर दूर के एरिया में, उनको 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर तक उनको फेंका जा सकता है। जो यंग हैं 40 साल के कम उम्र के वाले जो शिक्षक हैं, उसमें से अधिकांश जो नए शिक्षक जो बहाल हुए हैं, जो बीपीएससी वाले जो शिक्षक हैं वो होंगे, और जो नए हैं नियोजित में भी जो नए हैं वो टेट वाले, उनको भेजा जा सकता है। क्योंकि जो नियोजित पहले के जो नियोजित हैं उन सब का अधिकांश का 40 साल से पार कर गया है एज, तो उनका ख्याल रखा जाएगा। उनको नज़दीक के स्कूल में उनके हिसाब से उनको ज़्यादा परेशान करने की कोशिश विभाग नहीं करेगा। डॉक्टर ए सिद्धार्थ का कहना है कि हम शिक्षकों पर पुलिसिंग नहीं करेंगे, उन पर नज़र नहीं रखेंगे, लेकिन सिस्टम को इतना दुरुस्त करेंगे कि सब लोग उपस्थित होंगे स्कूल में और बच्चों की पढ़ाई पर वो पूरी तरह से फोकस होंगे। इसीलिए ई शिक्षा कोष ऐप जो है उसको मजबूत कर रहे हैं, और लगभग उसमें 92% 95% हाजिरी बन भी रहा है। अभी थोड़ा मोड़ा त्रुटि है, वो जल्द ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन ट्रांसफ़र पहले वो करेंगे, राज्यकर्मी बनाएंगे सबको, नियमावली में बदलाव होगा, राज्यकर्मी बनाएंगे, काउंसलिंग करेंगे, उसके बाद में स्कूलों में पोस्टिंग कर देंगे। तो ये जो है बड़ी खबर है जो हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।